सेटअप अब खड़ा हो कैसा लगता है? बिल्कुल, सेटअप पर आ जाइए। अब जरा सेटअप में कल एफआई ने फिर सेलिंग कर दी, लेकिन फ्रैंकली बोलूँ ना, उतनी सेलिंग नहीं है जितना मुझे कल रिस्क लग रहा था एक बार पे। और ग्रॉस सेलिंग भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है एफआई की, 3200 करोड़ की सेलिंग है, वो हम बचा सकते हैं। अच्छा देखिए आशीष, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, कल नेट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग थी मार्केट में 1800 करोड़ की, उसके बावजूद कल मार्केट चढ़ा है। हमने 3-4 बार वो डेटा दिखाएं जिसमें इंस्टीट्यूशंस की नेट बाइंग है, उसके बावजूद मार्केट डे लो पर बंद हुआ है। तो ये जो डे टू डे में होता है ना, ये इतना इम्पैक्ट सेंटीमेंट से ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। वो जो रिटेल और एचएनआई का सेंटीमेंट है ना, कल वो सुधरा हुआ था थोड़ा सा कंपेरेटिवली। इसके लिए वो बार्स आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर, वो देखिए बार्स इस समय एफआईएस और डीआईएस के, और यहाँ पर लगातार एफआई की सेलिंग और डीआई की बाइंग इंटैक्ट है। एफआई की सेलिंग करीब 5600, 5062, 3037, 3200 करोड़ की, और उसके सामने डीआईएस की बाइंग क्लियरली। लेकिन उसके सामने अच्छा पिछले 21 सेशंस का एक्शन देखिए, 1,14,000 करोड़ की एफआई की सेलिंग, 1,12,000 करोड़ की डीआई की बाइंग उसके सामने। और अब अक्टूबर महीने का ही डेटा देखें सिर्फ, तो 1,03,000 करोड़ की सेलिंग अक्टूबर महीने में, जो हम कह भी रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, इतिहास की सबसे बड़ी सेलिंग थी। लेकिन कल वो डेटा थोड़ा कम आया है। वो एक बार वापस रख दीजिए ज़रा स्क्रीन पर, कैश मार्केट वाले जो 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ की एवरेज बन गई थी, उसके मुकाबले 3,000, 3200 करोड़। तो होप बन रही है कि शायद थोड़ी सेलिंग कम हुई है। बस उसमें मैं बताऊँ, एक चीज़ बताऊँ मैं, यही होप मुझे 20 और 21 तारीख को भी लगी थी, जब एफआई की वो सेल नंबर 1500-2200 करोड़ आ गए थे। उसके बाद एफआई ने जम के मारा, उसके बाद जैसे ही मार्केट में रिकवरी आई उन्होंने जम के मारा। और यही मार्केट की प्रॉब्लम रहेगी, हायर लेवल पर एक बड़ा सेलर है अभी भी, और वो रहेगा कुछ दिनों तक, तो वो मार्केट को झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर सेंटीमेंट अच्छा होगा तो हम उस नंबर को झेल सकते हैं। फिर बात सारी रहती है सेंटीमेंट की। हमने पहले भी एब्जॉर्ब करी है एफआई की सेलिंग, ऐसा तो नहीं कि नहीं करी है। पिछले कुछ दिनों में क्या फर्क था, सेंटीमेंट खराब हो गया था, इस वजह से हम शायद उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। खैर एनीवे, अब आइए एक और इंटरेस्टिंग नंबर पर, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का नंबर। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 2700 करोड़ की बाइंग हुई और स्टॉक फ्यूचर्स में 3300 करोड़ की बाइंग हुई। तो एक्चुअली अगर आप टेक्निकली एफआई की कमिटमेंट के हिसाब से देखें तो कल मार्केट में नेट बाइंग है, कैश प्लस इंडेक्स फ्यूचर प्लस स्टॉक फ्यूचर, अगर इनको जोड़ दें आप तो उस हिसाब से इंडेक्स फ्यूचर्स में कल करीब 2000 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई, जो मुझे लग रहा है रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, और करीब 700 करोड़ निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई। और वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि आप दोनों में डिसेंट नंबर ऑफ बाइंग हुई है, 688 करोड़ के करीब निफ्टी में और 2000 करोड़ के करीब बैंक निफ्टी में। कल लॉन्ग शॉर्ट देखिए, 14,000 लॉन्ग ऐड हुए सिस्टम में और 22,000 शॉर्ट सिस्टम में कल कट हुए। तो कुल मिलाकर अब जो मामला है वो नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट का, जो हम पहुंच गए थे 1,80,000 शॉर्ट्स पर, अब हम रह गए हैं 93,000 शॉर्ट पर, ऑलमोस्ट आधे हो गए हैं शॉर्ट पोजीशंस। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शायद शॉर्ट कवरिंग और होगी मार्केट में, ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है। इवन अगर आप ऑप्शंस का आंकड़ा देखें तो कल कॉल लॉन्ग 2 लाख प्लस है, कॉल शॉर्ट -1 लाख है, तो नेट 3 लाख के करीब लॉन्ग कॉल हुई है सिस्टम में। ये भी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। इंडिया बेक्स भी कल नीचे आया 2.34 पर। इस पूरे महीने पुट कॉल रेशो 1 के नीचे रहा है, अभी भी 1 के नीचे है, थोड़ा बढ़ा लेकिन 0.87 से 0.96 पर आ गया। आज का वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे बैन में आ गया पंजाब नेशनल बैंक, मुझे लग रहा है ये आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा, लेकिन ये बैन में आ गया। तो अब इसमें कमेंट्री बहुत अच्छी, इसीलिए कमेंट्री बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, और पिटा हुआ स्टॉक है, मतलब वैल्यूएशन कंफर्ट है इसके लिए। और बैन से बाहर भी आए 3 स्टॉक्स, आरती इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक और एनएमडीसी। एनएमडीसी कल गाबा से जाते जाते लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पाए क्योंकि बैन में था, लेकिन आज बैन से बाहर आ गया। तो आज पूछ लेंगे उनसे कि अगर आज लेना है कि नहीं। बाकी बंधन बैंक वो कल का स्टॉक ऑफ द डे था, कल बाहर आया बैन से। कल हमारी बात भी हुई थी कि यहाँ पर बैन में है और ऑलरेडी शॉर्ट्स से, ये शॉर्ट्स की कवरिंग हो गया ज़बरदस्त। और आरती इंडस्ट्रीज़, कुल मिलाकर एफ&ओ बैन में जो स्टॉक्स हैं वो घटकर रह गए हैं 8, और अब तो खैर 2 ही दिन बाकी हैं सीरीज़ में आज के बाद। तो इसके लिए तो सेटअप ठीक ठाक है, सेटअप में मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। परफेक्ट है।